लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज आपको जान लेना चाहिए कि संदेश खाली कौन सी जगह है और वहां क्या हो रहा है। संदेश खाली, क्या यह नाम आपने सुना है? मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, संदेश खाली। क्या इस जगह के बारे में आप जानते हैं? आपको मालूम है संदेश खाली इस वक्त खबरों में क्यों है? संदेश खाली में इस वक्त क्या हो रहा है? अगर आप जानते हैं तो फिर आप इस देश के जागरूक और सतर्क नागरिक हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि संदेश खाली किस चिड़िया का नाम है, आप नहीं जानते कि संदेश खाली हिंदुस्तान का कौन सा कोना है, आप नहीं जानते कि संदेश खाली में इस वक्त क्या हो रहा है, बरसों से वहां क्या हो रहा है, तो फिर यह बहुत अफसोसजनक है, यह बहुत दर्दनाक है और यह बहुत शर्मनाक है। हालांकि अगर आप संदेश खाली के बारे में नहीं जानते, और जैसा कि मुझे लगता है कि इस देश की करीब 70 या 80% आबादी नहीं जानती कि संदेश खाली में क्या हो रहा है, और यह वास्तव में अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इसके लिए दरअसल भारत की जनता नहीं, बल्कि भारत की जनता से ज्यादा भारत के सो कॉल्ड सेकुलर नेता जिम्मेदार हैं। भारत की जनता से कहीं ज्यादा भारत के सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल के ये जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, जिन्हें मैं बुद्धि राक्षस कहता हूं, वो जिम्मेदार हैं। वो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, और जो आपको रोज एक नया झूठ सुनाते हैं, और आप जिनका झूठ सुनकर ताली पीटते हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। आप भी बराबर के जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज आपको जान लेना चाहिए कि संदेश खाली कौन सी जगह है और वहां क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आज आप संदेश खाली के बारे में नहीं जानेंगे, और अगर आज आपने संदेश खाली के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, तो बहुत संभव है आज के 5, 10, 15 या 20 साल बाद संदेश खाली की बच्चियों को, वहां की महिलाओं को जिस अपमानजनक हैवानियत का शिकार होना पड़ रहा है, जिस तरह से उनको हवस का शिकार होना पड़ रहा है, वो भगवान ना करे कभी आपके परिवार की किसी महिला को भी उस हादसे से गुजरना पड़े। इसलिए आज संदेश खाली के बारे में जानना, संदेश खाली को लेकर आवाज उठाना, आज मुझे लगता है देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो चलिए मैं आपको आज बताता हूं संदेश खाली में क्या हो रहा है। उससे पहले मैं आपको याद दिलाता हूं, कुछ फिल्मों की याद दिलाता हूं, हिंदी फिल्मों की, साउथ की कुछ फिल्मों की याद दिलाता हूं, क्योंकि वो दृश्य आपने जरूर देखा होगा। ऐसी कोई ना कोई फिल्म आपने जरूर देखी होगी जो दरअसल अब तक रील में थी, लेकिन जो रियल में संदेश खाली में हो रहा है। आपने ऐसी दर्जनों फिल्में देखी होंगी जिसमें एक अपराधी है, माफिया है, क्रिमिनल है, गुंडा है। उस गुंडे का एक गैंग है, और वो गुंडा गांव में किसी भी खूबसूरत लड़की को देख लेता है। वो गुंडा गांव में किसी भी जवान लड़की को देख लेता है, भले ही वो किसी की बहन हो, बीवी हो या किसी की बेटी हो। लेकिन वो गुंडों का गैंग जाता है, घर पे जाता है, दरवाजा खटखटाता है, और उस बच्ची के पिता से या फिर उस महिला के पति से कहता है कि अपनी औरत को मेरे अड्डे पर भेज दो, और अगर नहीं भेजोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार को हम जलाकर खाक कर देंगे, पूरे परिवार की हत्या कर देंगे। वो डरा सहमा व्यक्ति चुपचाप कुछ नहीं बोल पाता, और वो जो महिला है, जो बच्ची है, वो अपमानजनक स्थिति में चुपचाप जो है उन गुंडों की दरिंदगी का शिकार बन जाती है। पूरे गांव में कहीं कोई आवाज नहीं उठती। उस गांव में पुलिस वाले हैं, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं करता। ये सब आपने फिल्मों में देखा होगा, और जब कभी आपने फिल्मों में देखा होगा तो आपका दिल जो है, कलेजा जरूर कांपता होगा। आपको ये सब देखकर शर्मिंदगी होती होगी, आपको गुस्सा आता होगा, आपका मन करता होगा कि आप अभी जो है इस पर्दे के अंदर घुस जाएं, और जो इस तरह से महिलाओं के साथ अपमान कर रहा है, जो इस तरह की गुंडागर्दी कर रहा है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, उसके मुंह पर एक घूंसा मारें और उसको वहीं पर ढेर कर दें।
लेकिन आप नहीं कर पाते क्योंकि वो सिनेमा है। तो आप क्या करते हैं? आप इंतजार करते हैं किसी हीरो के आने का, और फिर एक हीरो आता है। हीरो आता है और वो गुंडे को मारता है और उसके बाद उन महिलाओं की असमत बचाता है और आप तालियां पीटते हैं। आपको बड़ा अच्छा लगता है कि एक हीरो आया और उसने इन महिलाओं की असमत बचाई। जो आप करना चाहते थे वो हीरो ने कर दिया, जो आपके मन में था वो उस हीरो ने कर दिया। लेकिन संदेश खाली में अभी भी एक हीरो का इंतजार है। संदेश खाली पश्चिम बंगाल का वो इलाका है, मैंने जो आपको फिल्मों के दृश्य बताए वो वहां पर रोज दोहराए जा रहे हैं, रोज दोहराए जा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, इसी हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल के एक इलाके में जो फिल्मों में हम देखते हैं ठीक उसी तरह से एक कुछ बदमाश जो हैं वो बदमाश आते हैं और महिलाओं के घरों में गांवों में घूमते हैं और वहां पर चिन्हित करते हैं कि ये महिला खूबसूरत है, ये बच्ची जवान है, हमें ये बच्ची चाहिए। और ये गुंडे और कोई नहीं, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी की पार्टी के गुंडे हैं। और ये गुंडे हिंदुस्तान के हैं या बांग्लादेश के हैं इस पर भी शक है, लेकिन ये गुंडे इस तरह से गांवों में घूमते हैं और गांवों में घूमकर लड़कियों को चिन्हित करते हैं। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये मुस्लिम गुंडे हैं, ये बांग्लादेशी हैं। शायद इनके ऊपर शक है, आशंका है कि ये बांग्लादेशी हैं या फिर ये घुसपैठिए हैं। और ये हिंदू महिलाओं को चुनते हैं, हिंदू घरों में घुसते हैं और वहां पर उनकी बहू बेटियों बच्चियों को ये कहते हैं कि उनके अड्डे पर उनके दफ्तर में भेज देना। और उसके बाद 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक उन महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, सामूहिक बलात्कार करते हैं। और ये रोज हो रहा है, लेकिन वहां पर आज तक कोई हीरो नहीं पहुंचा, क्योंकि इस देश में सेकुलरवाद के नाम पर ऐसी राजनीति चल रही है। इस देश में सेकुलरवाद के नाम पर, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर, इस देश में और खास करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जहां पर मुस्लिम वोट जो है वो दुधारू गाय हैं नेताओं के लिए, वो दूध देने वाली गाय हैं, वहां पर कोई कुछ नहीं बोलता। और इसलिए वो महिलाओं की असमत, उनकी इज्जत रोज लुट रही है। वहां कोई हीरो नहीं आया, वहां कोई पुलिस वाले नहीं है, सब कान में रुई डालकर बैठे हैं, आंखों में पट्टी बांधकर बैठे हैं और मीडिया खामोश है। और इस देश में जो कुछ हमने फिल्मों में भयावह देखा वो जमीन पर असलियत में रोज हो रहा है। लेकिन संदेश खाली की औरतें अब ये सब सहने को तैयार नहीं है। जब संदेश खाली की इन महिलाओं को बचाने के लिए कोई हीरो नहीं आया तो इन महिलाओं ने खुद हथियार उठा लिए और हथियार उठाने के बाद ये सड़कों पर आ गई। जिसके हाथ में जो था, लाठी, डंडा, दराती, चाकू, जिस महिला के हाथ में जो था, इन महिलाओं ने अपनी जान हथेली पर लेकर, ये हथियार लेकर इस सड़कों पर उतर आई और इन्होंने आंदोलन किया और कहा कि हम अपने घर की बहू बेटियों को इन गुंडों के हाथों में नहीं जाने देंगे। और उन्होंने प्रदर्शन किया। पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां बरसाई, पुलिस ने इनकी सुनवाई नहीं की, लेकिन इन महिलाओं की आवाज मीडिया के एक हिस्से में उठी। और उसके बाद पूरा संदेश खाली का जो मैसेज था, पूरे संदेश खाली का जो संदेश था, वो इस वक्त जो है मीडिया में कुछ हद तक सुर्खियां भी बन रहा है। कुछ मीडिया कर्मी उठा भी रहे हैं, कुछ पत्रकार, यूट्यूबर उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं। और इसके कारण आज सिचुएशन ये है कि आज ही वहां पर जो खबर आ रही है, वहां से खबर यह आ रही है कि पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल की जो हाई कोर्ट है, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। और कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा हम स्तब्ध हैं, इस तरह से संदेश खाली में महिलाओं के साथ और उनकी जमीनों को लूटा जा रहा है, महिलाओं को लूटा जा रहा है। और इस मामले में अदालत जब सख्त हुई है तो अब इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 तारीख को है, 20 फरवरी को है। और अदालत ने, कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले संदेश खाली की पूरी कहानी जान लीजिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा ये जो कुछ खलनायक चेहरे हैं, जिन गुंडों माफियाओं की बात कर रहा हूं, वो खलनायक जो हैं, वो खलनायक तो वो हैं जो दिखते हैं, लेकिन
ऐसे कितने खलनायक हैं जो दरअसल नेपथ्य में हैं, जो पर्दे के पीछे हैं। फिल्मों में आप देखते हैं ना कि एक जो है गुंडे आपको बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन गुंडों का सरगना कौन है, उनके पीछे कौन है, यह पता नहीं चलता। इसका खुलासा बाद में होता है, और जब बाद में होता है तो लोग स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन अब संदेश खाली में जो कुछ हो रहा है उसमें गुंडों का चेहरा भी सामने आ चुका है, और इनके जो बॉस हैं, इनके जो गैंग लीडर हैं, इनके जो माफिया हैं, उनका चेहरा भी सामने आ गया है। संदेश खाली में दरअसल टीएमसी का एक नेता है, इसका नाम है शेख शाहजहां। शायद आपने ये नाम सुना हो। ये जो शेख शाहजहां है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये उस पूरे इलाके में है, वहीं रहता है, बरसों से वहां रह रहा है। लेकिन कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि दरअसल ये बांग्लादेशी है, और बांग्लादेश से इसका परिवार आया था, घुसपैठ करके यहीं बस गया, और पश्चिम बंगाल में चाहे वो सीपीएम सीपीआई हो, कांग्रेस हो या टीएमसी हो, वो ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर आईडी कार्ड देते हैं, वो उनको रहने की जगह देते हैं, वो उनको आधार कार्ड बनवा के देते हैं, उनके पैन कार्ड बनवा के देते हैं। और इन नेताओं ने शेख शाहजहां जैसे जो गुंडे मावाली हैं उनको सब सुविधाएं दी। सिर्फ सुविधा नहीं दी, उनको इतना मजबूत नेता बना दिया कि ये जो शेख शाहजहां है, वहां स्थानीय लोगों का जो राशन आता है, उस राशन के अंदर ये लगातार घोटाले गबन कर रहा था। करोड़ों अरबों रुपए का गरीबों का राशन खा गया है टीएमसी का नेता। ममता बनर्जी ने चू नहीं बोला। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जब ईडी की नजर पड़ी और ईडी को पता चला है राशन घोटाले के बारे में, तो ईडी ने, आपको याद होगा कुछ महीने पहले, अभी करीब करीब 1.5 महीने पहले की बात है, ईडी की टीम ने शेख शाहजहां को पकड़ने के लिए संदेश खाली और ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके के बारे में भी आपको बताता हूं। इस इलाके में ईडी ने रेड डाली, लेकिन जब ईडी की टीम वहां पहुंची तो ये जो संदेश खाली का जो गुंडा है, मवाली है, टीएमसी का जो गुंडा नेता है, इस नेता ने, इसके समर्थकों ने ईडी की टीम पर हमला कर दिया और खुद जो है ये फरार हो गया। ईडी की टीम ने हमला किया और ये फरार हो गया। आप सोचिए कि बंगाल के अंदर ईडी की टीम पर गुंडे मवाली जो हैं हमला कर देते हैं। इतनी इनको ताकत मिल गई है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में। और पिछले 1 महीने से ये शेख शाहजहां गायब है। अब तक ममता बनर्जी की पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इसको ममता बनर्जी ने कहीं पनाह दिलवा दिया, टीएमसी ने कहीं छुपा रखा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये भाग गया है दरअसल बांग्लादेश। दरअसल ये जो पूरा संदेश खाली का इलाका है, ये 24 परगना जो है जिला है पश्चिम बंगाल में, 24 परगना, वहां पे सुंदरवन इलाका है। ये बड़ा रिमोट एरिया है। सुंदरवन के इलाके में संदेश खाली भी है, और वहीं का ये गुंडा मवाली जो है, ये नेता जो है टीएमसी का नेता, ये शेख शाहजहां, वहीं पर इसका पूरा गैंग चलता है, इसके गुंडे गुर्गे वहीं पर काम करते हैं। तो ये जो पूरा इलाका, सुंदरवन का इलाका, रिमोट एरिया, और यहाँ नदी भी बहती है, और दूसरी तरफ जो है बांग्लादेश है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। इसके कारण यहां पर धीरे धीरे बांग्लादेश से जो लोग आए वो यहां पर धीरे धीरे बसते गए, लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया। और आज संदेश खाली में ऐसा बताया जाता है कि वहां पर एक जमाना था जब संदेश खाली में करीब हिंदुओं की पॉपुलेशन बहुत थी, लेकिन जिस तरह से बांग्लादेशियों को बसाते रहे, पहले सीपीएम सीपीआई की सरकार, उसके बाद जो है ममता की सरकार, उसके कारण आज संदेश खाली में हिंदू सिर्फ 20% रह गए हैं, और 80% वहां मुस्लिम आबादी है। और उन मुस्लिम आबादी में भी कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। इन सबको जो है भारत का नागरिक बना दिया गया, इन सबको नेता बना दिया गया। किसी को वोटर, किसी को नेता बना दिया गया। जो छोटा गुंडा है वो वोटर है, जो बड़ा गुंडा है वो नेता बन गया। और इसके कारण संदेश खाली में आज ये हो रहा है कि शेख शाहजहां की जो हुकूमत है वो इस तरह से चलती है, किसी भी महिला को जाकर वो उठा लेते हैं, गैंग रेप करते हैं, और पश्चिम बंगाल में कोई नहीं बोलता। लेकिन सीपीएम को तो बोलना चाहिए, आपको लगता है, क्योंकि सीपीएम वहां विपक्ष में, कांग्रेस को तो बोलना चाहिए क्योंकि वहां विपक्ष में, लेकिन नहीं, क्योंकि जो स्थानीय लोग बताते हैं वो ये बताते हैं कि शेख शाहजहां ये नया लीडर है, ये टीएमसी का गुंडा है। इससे पहले यहां पर सीपीएम का एक गुंडा राज करता था। ये आज की वारदात जो हो रही है वो मीडिया में आ गई, लेकिन ये वहां बरसों से चल रहा है, दशकों से चल रहा है। पहले सीपीएम के गुंडे इस तरह से करते थे, लोगों की जमीनें कब्जाते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे। पुलिस जो है सीपीएम के गुलाम बनी हुई थी, पुलिस सीपीएम की जेब में थी, कोई कुछ नहीं करता था।
लेफ्ट वाले इसी तरह से राज करते थे। उसके बाद ममता बनर्जी आई तो अब ममता बनर्जी के गुंडे वहां राज करने लगे और आज हिंदू औरतें अपनी असमत बचाने के लिए सड़क पर आ गई। जैसे इस मामले ने तूल पकड़ा, जैसे ये खबरों में आया, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं वो खुद वहां गए। बीजेपी ने इसको लेकर एजिटेशन किया, लेकिन जब एजिटेशन हुआ तो जिन लोगों ने एजिटेशन किया, जिन लोगों ने मुद्दा उठाया, पुलिस उनको पकड़ कर ले गई, उनको जेलों में बंद कर दिया। और साथ साथ पुलिस ने यह कहा, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिखावे के लिए उन्होंने 10 लोगों की एक टीम बना दी है पश्चिम बंगाल सरकार ने कि 10 लोगों की टीम है, ये इसकी जांच करेगी। कुछ 1-2 लोगों की गिरफ्तारी भी की, लेकिन मेन आदमी अभी तक पकड़ में नहीं आया। शेख शाहजहां 1 महीने से लापता, पकड़ में नहीं आया। जिन लोगों को पकड़ा गया उनको तुरंत जमानत मिल गई। टीएमसी के नेता कह रहे हम क्या करें, कोर्ट ने जमानत दे दी। ये इस वक्त संदेश खाली में हाल है। और जब राज्यपाल वहां पहुंचते हैं, 100 से ज्यादा महिलाओं ने ये सब कहानी जो है सुनकर कभी कभी तो एक बार मन में आता है, इतनी गुंडागर्दी थोड़ी हो सकती है, इतना नंगा नाच थोड़ी हो सकता है कि गुंडे जाएंगे, औरत को अपना आइडेंटिफाई करेंगे और कहेंगे कि इसको मेरे ऑफिस भेज दो। इतना नंगा नाच हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हम यहां बैठे हैं, हम सुरक्षित इलाकों में, हमको लगता है ऐसा तो हो नहीं सकता, फिल्मों में ही होता है। लेकिन संदेश खाली में सच है। 100 से ज्यादा औरतों ने रोते हुए राज्यपाल को बताया उनकी हालत क्या है। राज्यपाल के पैरों में गिर गई और कहा हमें बचा लो। कुछ महिलाओं ने राज्यपाल के हाथ में राखी बांध दी कि हमारी इज्जत बचा लो, हमारे भाई बन जाओ, क्योंकि उनकी इज्जत बचाने वाला पूरे संदेश खाली में कोई नहीं है, पूरे 24 परगना में कोई नहीं है। लेकिन जब बीजेपी इस मामले में आती है, आवाज उठाती है, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उठा के जेल में डाल दिया जाता है। खबर तो यहां तक भी आ रही है, एक कार्यकर्ता को पहले गिरफ्तार किया जिसने आवाज उठाई, उसको जेल भेज दिया, उसकी जमानत मिली, उसको फिर उठा के जेल भेज दिया। उसके घर में पता चला कि उसके घर में भी लोग जो हैं दहाड़े मार रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन ये पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का सेकुलर शासन है, ये ऐसे ही चलता है। ये सब सुनकर आपको हैरानी हो रही होगी, शर्मिंदगी का एहसास हो रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन क्या आप बीजेपी को बिल्कुल गाली दीजिए, बीजेपी के नेता भी कम नहीं होते। बीजेपी के भी कुछ नेता बीएचयू में जो कुछ हुआ महिलाओं के साथ, उसमें बीजेपी के से जुड़े नेता कुछ थे। बीजेपी में आज ऐसे लोग हैं, लेकिन बीजेपी आज वहां पर आवाज तो उठा रही है। बीजेपी ने कम से कम बीएचयू के उन नेताओं को पार्टी से निकाला, तो गिरफ्तार तो करवा दिया, और बीजेपी आज संदेश खाली की आवाज तो उठा रही है। लेकिन क्या आपने अखिलेश यादव, जो अपने आप को ममता बनर्जी का बड़ा खासम खास बताते हैं, ममता बनर्जी के साथ तस्वीरें खिंचाते, क्या आपने सुना अखिलेश यादव के मुंह से कि संदेश खाली में महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उसको बंद करना चाहिए? क्या आपने लेफ्ट के किसी नेता को सुना? ये जो बड़ी बिंदी वाली जो वृंदा कारात हैं, जो अपने आप को बहुत एक्टिविस्ट बनती हैं, बड़ी महिलाओं के लिए आवाज उठाती थी, क्या आपने वृंदा कारात के मुंह से सुना? नहीं सुना होगा। क्या आपने राहुल गांधी के मुंह से सुना, जो आज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं? क्या राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर संदेश खाली क्यों नहीं गए? सवाल ये पूछा जाना चाहिए। बंगाल में ममता दीदी ने नहीं जाने दिया है, फिर उनसे दोस्ती की अभी भी उम्मीद है। अरविंद केजरीवाल, जो ममता बनर्जी के साथ अक्सर मंच पे नजर आते हैं, दीदी कहते हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक बार आवाज उठाई? नहीं उठाई संदेश खाली के लेकर। लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने, मैं नाम लेता हूं इन नेताओं के, इनमें से किसी नेता ने अगर एक बार भी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जयराम रमेश ने, सुप्रिया श्रीनाथ ने, इनमें से किसी ने भी क्या संदेश खाली को लेकर आवाज उठाई? नहीं उठाई। ये इस देश की सेकुलर राजनीति है, क्योंकि वो औरतें हिंदू औरतें हैं जिनकी असमत लूटी जा रही है, और वो गुंडे मवाली सेकुलर नेता हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, सेकुलर हैं। इसलिए उनको इस देश में आकर के रहने की इजाजत भी है, वोट डालने की इजाजत भी है, नेता बनने की इजाजत भी है, और हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, उनका शारीरिक शोषण करने की भी इजाजत है। ये इस देश में सेकुलर राज का सो कॉल्ड जो सेकुलर शासन है, जहां जहां इस देश में, वहां का मॉडल है ये। हैरानी होती है, दुख होता है, गुस्सा होता है, शर्मिंदगी होती है। अब एक और बात आपको बताता हूं। मैंने शुरू में कहा, आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, क्योंकि इस देश में अगर नेता ऐसे हैं तो इस देश के कुछ लीचड़, मैं इस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर कर रहा हूं, इस देश के कुछ लीचड़ यूट्यूबर्स और पत्रकारों की कहानी भी सुनी है। राजदीप सरदेसाई तो बोलेंगे नहीं, इस पे क्यों बोलेंगे? उनकी पत्नी को ममता दीदी ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है, इसलिए उनका खामोश रहना स्वाभाविक है।
लेकिन इस देश के बहुत बड़े सो कॉल्ड मसीहा पत्रकार हैं, मसीहा पत्रकार, जिनको दुनिया भर में अवार्ड मिलते हैं। वो जर्नलिज्म को दुनिया में, भारत में जर्नलिज्म पत्रकारिता जिंदा है तो उन्हीं के कारण जिंदा है। उनके यूट्यूब से ही देश में पत्रकारिता चल रही है। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा है कौन जात है वाले पत्रकार की तरफ है। रवीश कुमार, एक ट्वीट नहीं आज तक हुआ रवीश कुमार के ट्विटर हैंडल से, एक ट्वीट नहीं हुआ संदेश खाली को लेकर के। 2 दिन से घटना सुर्खियों में, एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया। वो वीडियो बना रहे हैं लगातार अपने वीडियो पे, अपने यूट्यूब पर। उनके यूट्यूब पे वीडियो का है, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों के साथ बड़ा ज्यादती हो रही है, लेकिन संदेश खाली की महिलाओं को लेकर ना एक ट्वीट है ना एक वीडियो है। वैसे अगर रवीश कुमार संदेश खाली में महिलाओं की अस्मत लूटी जा रही है उसको लेकर अगर वीडियो नहीं बना रहे तो बड़ा स्वाभाविक है। अरे उनके भाई पर भी तो यही आरोप लगा था। उनके भाई जो कांग्रेस के नेता हैं उन पर भी तो पॉस्को केस लगा था, उनके ऊपर भी तो आरोप थे कि एक बच्ची के साथ बलात्कार के और क्या क्या आरोप थे। और फिर उनके मसीहा पत्रकार के जो इनके भाई साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनको बचाने के लिए कांग्रेस के बड़े बड़े जो वकील हैं, 10-10 लाख रुपए एक घंटे के लेने वाले वकीलों की फौज लग गई थी। 1 दर्जन वकील खड़े कर दिए थे रवीश बाबू के भाई को बचाने के लिए। तो उनके पास तो हीरो है ना, रवीश बाबू के पास हीरो हैं अपने जो आरोपी भाई है उसको बचाने के लिए, बलात्कार के आरोपी भाई को बचाने के लिए रवीश बाबू के पास हीरो हैं। लेकिन रवीश बाबू खुद जो हैं संदेश खाली की महिलाओं के लिए हीरो बनने के लिए तैयार नहीं, आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं। ये कौन सी पत्रकारिता, आज उनसे पूछा जाना चाहिए। पुण्य प्रसून वाजपेयी बड़े क्रांतिकारी पत्रकार हैं, उनके यूट्यूब से बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को, बड़ा आवाज उठाते हैं। ये लोग कहते हैं कि सरकार से सवाल पूछने चाहिए, तो भाई साहब रवीश जी, भाई साहब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, भाई साहब ये अजीत अंजुम जी, ये पश्चिम बंगाल की सरकार है, वहां से सवाल पूछने में आपकी क्यों टूटू हो जाती है? पश्चिम बंगाल की सरकार से भी तो सवाल पूछ लीजिए। सरकार सिर्फ केंद्र में नहीं है, इस देश में राज्यों में भी है। हाँ, राज्यों की बात करूंगा तो आपको मुख्यमंत्री योगी आपको याद आ जाएंगे, उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए, ये आपको याद आ जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी भी राज्य की मुख्यमंत्री, उनकी भी सरकार है, वो आपको याद नहीं आएगा। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी क्या, उनके यूट्यूब को मैं देख रहा था बीते 2 दिन में, जब संदेश खाली की चर्चा हो रही है तो उन्होंने 2 वीडियो बनाए। एक वीडियो बनाया किसानों को रोकने के लिए सरकार बेचैन है। इनकी बेचैनी है कि सरकार किसानों को क्यों रोक रही है, क्योंकि किसान दिल्ली में आएंगे वही तभी तो तख्ता पलट होगा मोदी का, तभी तो इनके जो है जिंदगी का लक्ष्य पूरा होगा, क्योंकि मोदी का तख्ता पलट हो जाएगा तभी इनका लक्ष्य पूरा होगा। इसलिए बेचैन है, किसानों को सरकार रोकने की कोशिश कर रही है। और दूसरा इनका वीडियो क्या, 2 दिन का, तेजस्वी बिहार के नए किंग। तो तेजस्वी के लिए जो है बड़े बड़े बोल, तेजस्वी की चापलूसी करने के लिए इनके पास वक्त है, इनके पास तेजस्वी को प्रशंसा करने के लिए। वो तेजस्वी यादव जिनके पास 4 लाख रुपए में 150 करोड़ का बंगला आ गया, उन तेजस्वी यादव की कसीदे पढ़ने के लिए, उनकी शान में कसीदे पढ़ने के लिए वक्त है। लेकिन संदेश खाली की महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए वक्त पुण्य प्रसून वाजपेयी के पास नहीं है। ये कैसी क्रांतिकारी पत्रकारिता है? कि कौन सी क्रांतिकारी पत्रकारिता है? एक और पत्रकार अजीत अंजुम, उनके तो किसान आंदोलन को लेकर के उनके धड़ाधड़ वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं। पहले भी उन्होंने वहीं पर डेरा डाल लिया था, सिंधु बॉर्डर पे जाकर, ये यूपी बॉर्डर पे जाकर डेरा डाल लिया था। रोज किसान कैसे उठ रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, ऐसे सब वीडियो बनाए थे। 2 दिन से लगातार वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, किसानों के ऊपर अत्याचार। लेकिन संदेश खाली की महिलाएं अजीत अंजुम को नजर नहीं आती। ये इनकी पत्रकारिता है, ये इनकी पत्रकारिता है। एक और पत्रकार सुनिए, महिला पत्रकार साक्षी जोशी, बहुत क्रांतिकारी पत्रकार हैं, बहुत तेज तर्रार पत्रकार हैं। वो क्या वीडियो बना रही है, किसानों को मझधार में छोड़कर मोदी विदेश चले गए। मोदी के विदेश जाने की बड़ा दर्द है, किसानों को मझधार में छोड़कर चले गए, बड़ा दर्द है। लेकिन संदेश खाली के लिए, संदेश खाली की महिलाओं के लिए दर्द का एक कतरा तक नहीं है। और कैसे होगा? ये साक्षी जी वही पत्रकार हैं, मुझे याद है इनका एक इंटरव्यू या इनका कई वीडियो मैंने क्लिप देखी थी,
उस क्लिप में ममता दीदी की शान में कसीदे गढ़ रही थी कि ममता दीदी कितनी फायर ब्रांड नेता है, कितना दिन भर काम करती है। और फिर उन्होंने सवाल पूछा था कि इतना काम करती है ममता दीदी तो सूसू करने कैसे जाती है, कब जाती है? सोचिए, पत्रकारिता का स्तर देखिए इनके। ममता दीदी इतनी एक्टिव है, इतना काम करती हैं, पश्चिम बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए इतनी जुझारू नेता की तरह लगी हुई, तो उनको सूसू करने के लिए टाइम नहीं मिलता होगा। सूसू कैसे करती है, कब करती है, इसकी चिंता थी। ममता दीदी वॉशरूम जाती है, कब जाती है, कैसे जा पाती है, कैसे मैनेज करती है, इनकी चिंता थी। लेकिन संदेश खाली की महिलाएं अपनी आबरू असमत कैसे बचाएंगी, इसकी चिंता नहीं थी, इसकी चिंता नहीं। ये इस देश के सो कॉल्ड उन बुद्धिजीवी पत्रकारों की हाल है जो खुद को बड़ा क्रांतिकारी बताते हैं। लेकिन अंत में मैं ऐसे ही इसी ग्रुप से जुड़े एक पत्रकार की मैं तारीफ भी करूंगा, और उस पत्रकार का नाम अभिसार शर्मा है। अभिसार शर्मा को लेकर लोगों के अलग अलग मत हो सकते हैं। अभिसार शर्मा पर बहुत गंभीर आरोप है न्यूज क्लिक के मामले में, लेकिन कम से कम अभिसार शर्मा की आज इस बात के लिए तारीफ करनी चाहिए कि अभिसार शर्मा ने यह हिम्मत दिखाई कि उन्होंने ममता बनर्जी से सवाल पूछा। संदेश खाली को लेकर उन्होंने न सिर्फ वीडियो बनाया, इस मुद्दे को उठाया, और सिर्फ इस मुद्दे को उठाया नहीं, बल्कि उन्होंने इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, इन सब की चुप्पी पर, ममता बनर्जी की चुप्पी पर सवाल उठाया। तो भले ही मैं ये कहता हूं कि भले ही वैचारिक रूप से आप मोदी के समर्थक हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, आप एक कोने में हो सकते हैं, दूसरे कोने में हो सकते हैं, भले ही वैचारिक रूप से कितना विरोध हो, एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले करिए, लेकिन कम से कम अगर महिलाओं की इज्जत की बात आए, कम से कम वहां तो बोलिए। मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए। ब्रिजभूषण के खिलाफ मैंने कई बार ट्वीट किया। वो बीजेपी के नेता होंगे, सांसद होंगे, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर उनको हटाया जाए, इसको लेकर मैंने कई बार ट्वीट किया। आज ये भी बता देता हूं, मैंने ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर एक दिन वीडियो भी बना दिया था जब वो दोबारा अध्यक्ष चुन लिया गया था। वो वीडियो आया नहीं क्योंकि उसी रात जो है सरकार ने कुश्ती संघ का, फेडरेशन का जो चुनाव था कैंसिल कर दिया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीएचयू में बीजेपी के जो नेता पकड़े गए थे, उनके खिलाफ मैंने आवाज उठाई थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूं, मैं बड़ा ईमानदार पत्रकार हूं, वो छोड़ दीजिए, वो जो तमगा आपको मुझे देना दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये कम से कम, चाहे अभिसार हो या बाकी कोई भी पत्रकार हो, आपकी राजनीतिक सोच कुछ भी हो सकती है, आप मोदी पक्षधर हो सकते हैं, विरोधी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर महिलाओं के खिलाफ कहीं अत्याचार हो रहा है, जो फिल्मों में हम विभत्स चीजें देखते हैं, वो अगर असल जिंदगी में हिंदुस्तान के किसी कोने में हो रही है, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का तो साहस कीजिए। चूड़ियां मत पहनिए, नपुंसक बन के तमाशा मत देखिए। अगर आप ऐसे मुद्दों पर भी नहीं बोल सकते, तो मैं ये कहता हूं आप नपुंसक हैं, आप पत्रकार कहलाने के लायक नहीं हैं, आप लीचड़ आदमी हैं, और ऐसे लीचड़ लोगों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। माफी चाहता हूं, आज मैं कुछ भावुक अगर हुआ हूंगा, उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जो बहुत परेशान कर रहा है, और जब तक मौका लगेगा, जब मौका लगेगा, मैं इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा। अंत में एक बात और कहने, इस वीडियो को देखकर खामोश मत रहिएगा। इस वीडियो को देखकर सिर्फ लाइक, डिसलाइक या अपने कमेंट मत लिखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम जहां आप संभव हो, जहां आप लिख सके, जहां आप बोल सके, वहां आप जरूर बोलिए, अपनी आवाज जरूर उठाइए। लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आवाज उठाना बड़ा जरूरी है। आपको लगता होगा आपकी एक आवाज उठाने से क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आवाज तो जहां संभव हो, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका जो ट्विटर अकाउंट है, वहां ममता बनर्जी को, टीएमसी को, ये जो तमाम जो मैंने नाम बताए, ये जो सेकुलर चेहरे हैं जो ऐसे अपराध पर भी खामोश रहते हैं, इन सबको टैग करके पूछिए कि अगर आपके परिवार में किसी बच्ची के साथ, किसी महिला के साथ हुआ होता ऐसा, तो भी आप क्या इसी तरह से खामोश रहते। और मैं फिर कह रहा हूं, चुप मत बैठिएगा, क्योंकि आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। मैं इस वक्त जब ये वीडियो बना रहा हूं, रात के 11:30 बज रहे हैं।
हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं, लेकिन ये सोच करके कलेजा कांप जाता है। पता नहीं इस वक्त संदेश खाली में ममता के गुंडे किस बच्ची को तलाश रहे हों भेड़िए की तरह, किस बच्ची किस महिला को घर से उठा कर ले जाएं और उस घर में हमेशा के लिए अंधेरा हो जाए। सोचिए, ऐसा इस देश में नहीं होना चाहिए। ऐसा इस देश में हो रहा है तो हम सब शर्मिंदा हैं। हम सबको इसके खिलाफ जहां जैसे संभव हो आवाज उठानी ही होगी, नहीं तो ये देश रहने लायक नहीं रह जाएगा, हमारी माँ बहनों के रहने लायक नहीं रह जाएगा। प्लीज इस पे बोलिए, आवाज उठाइए। नमस्कार।